कि अब तुम्हें कहीं जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान अब तुम्हें कुछ नहीं देखेगा और उत्तर प्रदेश तुम्हारी वो विदाई करने वाला है जी। रमेश मारेगा तो चाटा मारेगा, अब्दुल मारेगा को मारेगा, इसलिए ये बात होती है कि अब्दुल का फुल इनकाउंटर है और रमेश का हाफ इनकाउंटर है। पार्क में आप घूम रहे हो ना, है ये योगी जी की देन है और मोदी जी की देन है ये। अच्छा ठीक है, आराम से स्वच्छ, वरना आए दिन यहाँ मर्डर होते थे, कोई पेड़ पर लटक रहा है, यहाँ गुंडे घूमते थे, कहाँ गए वो गुंडे अब? हम यहाँ तक आना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। दिन दहाड़े गर्दन काट दी जाती थी यहाँ पर, तब कहाँ था ये अखिलेश यादव? जिस टाइम अखिलेश की सरकार थी ना, अखिलेश की, पता क्या होता था, घर वालों का फोन आता था, कहाँ पहुंच गए जी, हम तो मुजफ्फरनगर है। बेटा फटाफट निकलो वहाँ से, रात ना हो जाए, फटाफट निकलो, दिन में निकल जाओ जी। क्यों निकल जाए? वहाँ पे तो बहन बेटों को नोच के खाया जाता था, उनका बलात्कार करे जाते थे। वो वाली गुंडागर्दी बढ़िया थी या ये वाली गुंडागर्दी बढ़िया है कि जो बलात्कार करने आ रहा है, नोच के खा रहा, उसे ठिकाने पे लगा जा रही है, वाली गुंडागर्दी बढ़िया है? महिलाओं को तो छोड़ो, अगर लड़कों के साथ भी कुछ गलत होता है तब भी तुरंत एक्शन होता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्शन होता है योगी राज में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा तमाम तरह के कामों के दावे किए जाते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव कहते हैं योगी राज में भ्रष्टाचार चरम पे है, गुंडागर्दी बढ़ गई है और कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। इसी क्रम में इस वक्त हम गाजियाबाद के खोड़ा स्थित पेपर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे। मैडम, आपसे करते शुरुआत, क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं के लिए क्या कुछ बदला योगी राज में? महिलाओं के लिए तो इतना कुछ हुआ है कि पहले महिलाएं यूपी के अंदर निकल नहीं सकती थी घर से बाहर। जब भी निकलती थी उनको ये डर होता था कब कौन कहाँ कैसे खींच ले, कुछ पता नहीं चलता था, कहाँ से पथराव हो जाते थे, कहाँ से रुपट्टे खींच जाते थे। लेकिन एक योगी राज ऐसा राज है कि 1 मिनट के अंदर एक्शन होता है। अच्छा। बिल्कुल 1 सेकंड में एक्शन होता है। आज वो गुंडागर्दी खत्म होगी, सारी बहन बेटियां सेफ हैं बिल्कुल। और पहले कहाँ जाती थी महिलाएं कांवड़ लेने के लिए, अब जितने लड़के जाते हैं उतनी ही लड़कियां भी साथ में जाती हैं। और डीजे के साथ अखिलेश यादव ने तो डीजे बैन करा दिया था और योगी राज में डीजे खुलवाया गया है और डीजे के साथ नाचते कूदते बिंदास निकलते हैं सभी लोग। लेकिन अखिलेश के राज में तो डर डर के मर्डर हो जाते थे, कावड़ियों के ऊपर गंदा पानी फेंका जाता था, मारा जाता था, काट काट के रोडों पर फेंक दिया जाता था, गंदे मांस के टुकड़े फेंके जाते थे। आज ऐसा है, अभी हम भी जल लेके आए हैं, हरिद्वार से दिल्ली तक लेके आए, लेकिन फूलों से स्वागत किया गया है योगी राज में और इतनी अच्छी सी व्यवस्था बना के रखी थी। अच्छा, बहुत अच्छी। तो योगी जो कर सकते हैं वो अखिलेश यादव कभी नहीं कर सकता। कह रहे कि दलितों को सताया जाता है, मुसलमानों को सताया जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। अच्छा, तो इनके राज में कौन सी सेफ्टी है? महिलाएं क्या किया था महिलाओं के लिए इन्होंने? हाँ, तब बलात्कार हो रहे थे, दिन रात रोड पे निकल नहीं सकती थी शाम होने के समय। आज होके तो दिखाए, हो रहे। महिलाओं को तो छोड़ो, अगर लड़कों के साथ भी कुछ गलत होता है तब भी तुरंत एक्शन होता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्शन होता है योगी राज में। क्या बदल दिया योगी बाबा ने? सर, बहुत कुछ बदल गया। एक चीज हो तो बताई जाए ना, बहुत सारी चीजें हैं जो योगी जी ने बदली है। कह रहे 27 में बाबा जी गायब हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जो सपना देख रहे हैं ना, जो लोग जो सपना देख रहे हैं उनके लिए सपना ही रह जाएगा। पीडी है अखिलेश यादव के पास, कुछ भी है तो अभी तक क्यों नहीं आया था अखिलेश दोबारा? बोलो, जो भोले के भगत थे ना, भोले थे, उन्होंने ही योगी को उसको अखिलेश को हराया था। अखिलेश को हराने वाले भी ना योगी जी के भगत ही थे, जो कावड़ लेने जाते थे, उनपे अत्याचार होते थे ना, उन्होंने ही अखिलेश को हराया था। तो बाबा का नाते है फिर से? बिल्कुल आएंगे, 101% आएंगे। ये की ताकत है तो इस बार सत्ता में तो है ना, पीढ़ी की ताकत उनके पास है, वो पाकिस्तान की उनकी ताकत है, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके पास। अच्छा, तो हाँ, पाकिस्तान में सब कुछ पाकिस्तान की मेंटलिटी वाला काम कर रहे हैं, हिंदू को दबाने का काम कर रहे हैं। कुछ भी हिंदू उनके राज में ना सुरक्षित था ना रहेगा। आज एक हिंदू, एक व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, खुलकर काम कर रहा है, अपने रोजगार की तरफ जा रहा है। उनकी सरकार में अब कुछ भी होता तो जंग उसका दंगा करवाते, मुजफ्फरनगर दंगा करवाया उनकी सरकार में हुआ, सबने देखा। आज योगी सरकार में 3 तलाक हट गया, जब भी दंगा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं वो पीडीए को पाकिस्तान करना पड़ता सोची? मैं कहना चाहूंगी, अगर योगी जी काम नहीं कर रहे होते, ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा ना कि मुस्लिम महिलाएं भी कावड़ लेके आई हैं। हाँ। क्यों लेके आई हैं? उनको पता है कि बाबा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बेफिक्र होके लेके आई हैं, बहुत अच्छे से लेके आई हैं। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ अच्छा कार्य कर रहे हैं
वो औरतों को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं और हम सबके लिए अच्छा कार्य करते हैं। नहीं वही तो कह रहे हैं ना कि अगर अब्दुल होता है तो फुल एनकाउंटर, रमेश होता है तो हाफ एनकाउंटर। नहीं, वो ये बिल्कुल गलत है। वो सबके लिए बोलते हैं, जो गलत करेगा उसका एनकाउंटर होगा और 100% होगा। हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, गलत के लिए वो खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल गलत के लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के साथ करेंगे या हिंदू के साथ करेंगे। जो गलत करेगा, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं वो, गुंडागर्दी खत्म मैं ये करने बात के बताना लिए। चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ में क्या कहते हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर होगा, ये कहने वाली बात है। जो गलत करेगा ऊपर जाएगा, उसकी जगह देखिए ये कानून व्यवस्था में अगर किसी भी अत्याचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो सीधा ऊपर पहुंचा देगी। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है और ऐसी बात नहीं है कि विकास दुबे मारा गया, और भी लोग हैं भाई, जो करेगा वो भोगेगा योगी आदित्यनाथ। और 2027 में हम चाहते हैं दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। लेकिन कह रहे हैं सब पार्शियलिटी ठीक है, न्याय तो मिल रहा है, लेकिन बात वही लौट के आती है कि अब्दुल का ही एनकाउंटर होता है, अगर रमेश होता है तो हाफ एनकाउंटर करते हैं। कानून व्यवस्था चौपट है। जी, रमेश मारेगा तो चाटा मारेगा, अब्दुल मारेगा तो चाकू मारेगा, इसलिए ये बात होती है कि अब्दुल का फुल एनकाउंटर है और रमेश का हाफ एनकाउंटर है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कर दिया योगी बाबा ने युवाओं के लिए? क्या कहते, आप युवा है, कहते जन जी योगी जी के खिलाफ है। जी, योगी के खिलाफ कोई भी हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ ना, 27 में ना 28 में ये अखिलेश की सरकार आएगी अगली पैदाइश में। भाई साहब पूर्व मुख्यमंत्री है, सरकार बना चुके हैं पहले। अरे तो देखो, बन के मिटना और फिर बनना तो इम्पॉसिबल है। अब तो योगी बाबा बने बैठे हैं, उन्हें तो कोई हटा नहीं सकता। जी भाई साहब, योगी जी ने क्या कर दिया यूपी में? योगी जी ने करा क्या नहीं है, आप ये बताओ पहले मेरे। हाँ, महिला सुरक्षित, हाँ, दिन रात कहीं चले जाओ, पहले गुंडे मार देते थे, लूट हो जाती थी। हाँ। इस पार्क में आप घूम रहे हो ना, हाँ। है ये योगी जी की देन है और मोदी जी की देन है ये। अच्छा, ठीक है, आराम से स्वच्छ, वरना आए दिन यहाँ मर्डर होते थे, कोई पेड़ पर लटक रहा है, यहाँ गुंडे घूमते थे। कहाँ गए वो गुंडे? अब हमें तो दिखाई देते नहीं है। रात में आ जाओ तुम जब मर्जी यहाँ पे। पहले यहाँ कोई नहीं निकलता था। कौन? कोई नहीं आता था यहाँ पे, गुंडा रास्ता यहाँ पे। अखिलेश यादव तो कह रहे बाबा जी के राज में गुंडा राज हो गया। अखिलेश यादव खुद गुंडा है, आपको पता नहीं है? हाँ। बताओ कौन सा गुंडा नहीं है, बोलो। खुद कृष्णवंशी बताते हैं खुद को। कौन? यादव है कृष्णवंशी, अखिलेश वो यादव। अगर अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी बता रहे हैं ना, तो चलें मथुरा, है मस्जिद क्यों नहीं तोड़ते हो जाके वहाँ पे? अरे अपने कन्हैया जी को ही बना दो, बचा के देखो। तो राम मंदिर में जो चंदा हेरा फेरी हुआ, वो भी तो आवाज अखिलेश यादव ने उठाया। राम मंदिर में चंदा दे दिया था क्या अखिलेश यादव ने? हाँ। जो आवाज उठा रहे हैं, दिया है चंदा? पर्ची दिखा दें, कौन सा सपा का नेता दिखा रहा है, पर्ची दिखाए। लेकिन मुद्दा तो उठाया ना चोरी वाला। कौन सा चोरी का मुद्दा? तो उन पर कोई है कुछ भी? क्या सबूत है कोई? मदरसे में कितने चोर बैठे हैं, मदरसों के नाम पे फंडिंग करता अखिलेश यादव। अच्छा हाँ, सर, पूर्व सीएम है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, बच्चों को लैपटॉप मांगा, काफी नाराज लग रहे हैं। कौन नाराज? वो तो उसका जनता जवाब देगी भी 27 का आने तो वाला, बोल तो 6 रहे महीने हैं, बाद। कह तो रहे हैं कि 27 में बाबा जी की विदाई हुई, अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। तो वो तो वक्त बताएगा। उनसे ये कह दो कि अब तुम्हें कहीं जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान अब तुम्हें कुछ नहीं देखेगा, और उत्तर प्रदेश तुम्हारी वो विदाई करने वाला है कि जीवन में उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी बाप की दादा एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये अखिलेश यादव यदुमुल्ला है, क्योंकि जो अपनी बीवी का सम्मान नहीं बचा सका वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी बीवी को मौलाना ने कह दिया था, बोला कुछ भी, मौलाना ने कह दिया तेरी बीवी नंगी बैठी थी। अरे वो साड़ी में बैठी थी तो नंगी बैठी थी। इस पे ये चुप रहा क्यों? क्योंकि इसे मुल्ला वोट चाहिए। अगर ये मुल्ला वोट चाहिए तो आज मना कर दे, घोषणा कर दे। हम खुद हिंदू कह रहे हैं इसको वोट देने के, कह रहे हैं कि मुल्ला का वोट नहीं चाहिए, मैं हिंदू की वोट से जीत जाऊंगा। हिंदू कह के दिखा रहे, कहेगा नहीं, पूरी जिंदगी नहीं कहेगा, क्योंकि इसे मुल्ला से अपने सारे काम है, इसके सारा फंड मुल्लाओं से आ रहा है, मस्जिदों से आ रहा है, मंदिरों से फंड नहीं आ रहा इसका, क्योंकि चाहता मंदिरों में मेरा अधिकार हो जाए, मैं वहां से कहते हैं हम सनातनी है। कहने की बात। अगर वो सनातनी है, कृष्ण वंशी बताता है अपना, तो राम जी से क्या झगड़ा है उसका? राम जी से क्यों झगड़ा कर रहा है? राम जी के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ था? जब अयोध्या की लड़ाई के लिए हम गए थे, लाखों लोग दुनिया के कोने में से लोग गए थे, तब अखिलेश यादव क्यों नहीं गया था? क्यों नहीं राम जी की लड़ाई के लिए लड़ा? वो क्यों नहीं टेंट में से निकाल के उसमें महल में बिठाने की उसने कोशिश करी? क्यों गोली चलवाई थी? क्यों उनके खिलाफ रहता है ये? हाँ, क्योंकि ये मुल्लों के साथ रहता है, मुल्लों की उंगली पे नाचता है। अच्छा, योगी जी किसी की उंगली पे नहीं नाचते। वो तो कहते हैं हम सभी के जो पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, हम उनके विकास की बात करते हैं। हो कितना विकास कर दिया अभी तक, तो फिर दोबारा क्यों नहीं? हमें क्यों नहीं दिखाई दिया ये विकास? सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें अवसरों का साथ मिलता है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से उद्योग, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र।
ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। यहाँ विकसित हो रहा है आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़क संपर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित औद्योगिक परिसर। यहाँ उद्योग को मिल रहा है अनुकूल वातावरण और युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तैयार हो रहा ये औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान देने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। अब जब उद्योग आगे बढ़ रहे हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो परिवार समृद्ध होते हैं और जब हर हाथ को काम मिलता है तभी सशक्त बनता है समाज और विकसित होता है प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये औद्योगिक क्षेत्र विकास की नई कहानी लिख रहा है। आइए औद्योगिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के इस अभियान का हिस्सा बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार का विस्तार, उद्योगों का विकास, समृद्ध उत्तर प्रदेश। आज जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ ना, यहाँ से थोड़ी 1 किलोमीटर की दूरी पे ही मेरा घर है। हम यहाँ तक आना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। दिन दहाड़े गर्दन काट दी जाती थी यहाँ पर। तब कहा था ये अखिलेश यादव, इसके राज में हुआ ही सब कुछ। अच्छा, इसके राज में वो तो बाबा जी के राज में कानून सनातनी है तो राम जी कौन से मुल्ले हैं? अच्छा। ये तो बताया जाए, किससे किसकी लड़ाई कर रहा है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। जितने भी गुंडे थे, भूमाफिया थे, सबका इलाज योगी जी ने कराया। अवैध मदरसे चल रहे थे, यहाँ मर्जी अखिलेश की सरकार में यहाँ पे एक पीर सी बना ली क्या जी, एक यहाँ पे मट्टी का पीर सी बना लो, बस ये जगह हमारी हो गई है। क्या जगह किसी के बाप की है क्या? एक मजार सी बनाने से किसी की हो जाएगी? अवैध काम कुछ भी नहीं होगा। जो दोषी है उसको कार्रवाई होगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। अच्छा। हाँ, और उस सरकार में सिर्फ कार्रवाई होगी तो हिंदू पर होगी, मुसलमान पर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश यादव पार्शलिटी करते हैं? कौन? हाँ जी, लेकिन अखिलेश यादव के बाबा करते हैं। बाबा नहीं करते। तो झुग्गी से उठा के लोगों को फ्लैट दे दिए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लोगों को तो झुग्गी झोपड़ियों में अपना गुजर बसर कर रहे थे, उस फ्लैटों में अच्छे फ्लैट, गाजियाबाद के अंदर फ्लैट बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, वहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर अखिलेश बढ़िया करता दोबारा क्यों नहीं आया? तीसरी बार के मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनने जा रहे हैं, तो तुम बन जाओ। तो ये तो कह रहे हैं ना। हाँ, और दूसरी बात, बोलो दूसरी बात ये कि ये क्या कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं कृष्ण प्रेमी हूँ। इनके बाप ने मुलायम सिंह यादव जी क्या लगाऊं राम मंदिर, राम सेवकों पर गोली चलवाई थी। इससे उससे अत्याचार क्या होगा? वो तो कह रहे थे हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे, तो गोली चलवा दोगे? राम मंदिर बन गया, कितनी गोली चली? राम मंदिर बन गया, कितनी गोली चली? कुछ नहीं चला। भी मरी क्या? एक मक्खी मरी हो तो बताओ। मक्खी मरी राम मंदिर बनने पे। तो 27 आ रहा है ना, अभी जो कावड़ यात्रा निकली है 27 में, ध्यान रखना अगर ये अखिलेश आ गया तो लास्ट कावड़ यात्रा होगी, 26 में निकल गई। आपको पता है किस हिसाब की सुविधा इस टाइम पे? और मैं बताऊं, हम जाते थे, हम कब से जा रहे कावड़ लेने, काफी टाइम हो गया हमें। जिस टाइम अखिलेश की सरकार थी ना, अखिलेश की, पता है क्या होता था? घर वालों को फोन आता था, कहाँ पहुंच गए जी? हम तो मुजफ्फरनगर है। बेटा फटाफट निकलो वहां से, रात ना हो जाए, फटाफट निकलो, दिन में निकल जाओ जी। क्यों निकल जाए? वहां पे तो देंगे, अरे मार देंगे। अब योगी जी की सरकार है, 4 दिन भोले बाबा वहाँ, 4 दिन हमारे भोले भाई वहाँ सोते हैं मुजफ्फरनगर में, कोई भी तक की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है योगी सरकार, और ये हमेशा आएगी और आती रही है। और इस गाजियाबाद में, खोड़ा में क्या बदला है बताइए? गाजियाबाद खोड़ा में तो बहुत कुछ बदल गया। आप बताइए क्या नहीं बदला, उस चीज का जवाब दूंगा मैं। अच्छा, नहीं वो कहते हैं गुंडागर्दी बढ़ गई है। अरे गुंडागर्दी बढ़ गई, एक बात बताओ, गुंडागर्दी वो वाली अच्छी थी जब बहन बेटी दिक्कत में थी, बहन बेटियों को नोच के खाया जाता था, उनका बलात्कार करे जाते थे, वो वाली गुंडागर्दी बढ़िया थी? या ये वाली गुंडागर्दी बढ़िया है कि जो बलात्कार करने आ रहा है, नोच के खा रहा, उसे ठिकाने पे लगा जा रही है? ये वाली गुंडागर्दी बढ़िया है। अच्छा, हाँ। लेकिन देखिए, जिस हिसाब से बताया जाए कि योगी बाबा प्रशासन चलाने में फेल हो रहे हैं, उनको कई लोग तो कहते हैं विपक्षी नेता कि मठ मंदिर चलाना चाहिए, सरकार नहीं चला पा रहे हैं। एक बात बताओ, लोग तो ये भी कहते हैं उन्हें लैपटॉप चलाने नहीं था, बिल्डोजर तो चला रहे हैं ना, और बढ़िया तरीके से बिल्डोजर चल रहा है।